फाटा और बिरी के बीच में कहीं फंस गए हैं और पूरा रास्ता अब ऐसे ही ख़राब है। और एक बहुत ही दुख की खबर है कि यहाँ केदारनाथ में आज सुबह से स्नोफॉल हो रही है, जिसके कारण रास्तों में भी दिक्कत आएगी। तो इट इज़ बिकमिंग क्वाइट चैलेंजिंग कि आगे क्या होगा और हमें दर्शन कैसे होंगे, क्या सिचुएशन रहने वाली है। मतलब काफ़ी कुछ है, देखते हैं। बट मेरा मन है बिल्कुल दर्शन का। थोड़ा मतलब एक्साइटमेंट भी है और डर भी है। अब एक्साइटमेंट इस चीज़ का कि स्नोफॉल हमने कभी नहीं देखी तो उसके मज़े मिलेंगे, और डर इस चीज़ का कहीं ऐसा ना हो कि हम जाएं आधे पे फंस जाएं। बिकॉज जैसा टेरेन है, जो जगह है, उसके हिसाब से डर भी लगना जायज़ है। तो देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है। इस बार दर्शन होंगे भी कि नहीं होंगे, ये अपने आप में एक चैलेंज है। दबा के जाम लगा हुआ है क्योंकि ये रूट भी सिंगल है। अगर आपको दिख पा रहा हो, देखो वहाँ पे ना, एक सेकंड, देखो 2 बसेस फंस गई हैं। और 2 बसेस ही क्या, काफ़ी जो भी लोग यात्री वहाँ से आ रहे हैं। और अभी हो क्या गया ना कि वहाँ से आउटफ्लो बहुत तगड़ा हो गया केदारनाथ से। बिकॉज बर्फ़बारी होने की वजह से जो नीचे के लोग जो वहाँ पे शॉप्स वगैरह रन करते हैं, वो लोग भी अब निकलना शुरू हो गए हैं। तो इस वजह से आउटफ्लो ज़्यादा हो चुका है और इनफ्लो ज़्यादा था ही। बिकॉज ऑफ दी लास्ट सीज़न, लोगों के दिमाग में रहता है कि लास्ट चल रहा है, जाके दर्शन कराते हैं। देन ये छुट्टियों का टाइम है, छुट्टियों के टाइम पे कभी भी नहीं आना चाहिए कहीं भी। बट कुछ लोग मजबूर होते हैं, हम जैसे, जिनके पास दूसरा कोई टाइम ही नहीं होता है। भाई छुट्टी में नहीं जाएंगे तो कभी जा ही नहीं पाएंगे। तो यही है। अब भैया इसमें फंसे हुए सारे लोग, हम भी फंसे हुए हैं, क्या करें। पूरा रास्ता दबा के ट्रैफिक से भरा हुआ। मैं पहला यूट्यूबर होऊंगा जो कि आपको बोल के निकलेगा कि चलो केदारनाथ चलते हैं, और अगर नहीं दर्शन करवा पाया तो वापस ऐसे ही आ जाऊंगा। बारिश भी ऑन, सड़कें टूटी फूटी सारी बराबर वैसे ही, और कोई रिलीफ फिलहाल तो दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी के लिए तो यही सिचुएशन है कि सोनप्रयाग जाके हमें, देखो आगे फाटा 33 किलोमीटर दिखा रहा है वो बोर्ड पे, देखिए गौरीकुंड 33, एंड देन 20 किलोमीटर के बाद 21 किलोमीटर केदारनाथ, जो आप पैदल ट्रैक करेंगे गौरीकुंड से। तो 21 किलोमीटर है ट्रैकिंग आपकी, यहीं से समझ आ जाता है। 21 किलोमीटर तो कोई किसी को रोड पे चला दे ना तो उसके गोडे टूट जाए, हम जैसे मतलब प्लेन वालों के लिए तो है ना। और 21 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है तो टफ तो है। और हमारी सिचुएशन तो ये है कि बर्फ़ भी गिर गई है अब, तो रास्ते वैसे ही ख़राब हो गए होंगे। तो वेलकम कहाँ, वेलकम केदारनाथ गौरीकुंड, अच्छा गुप्त काशी। फाइनली हम गुप्त काशी पहुँच गए दोस्तों। और अब यहाँ से हमें जाना है सोनप्रयाग। आई थिंक सोनप्रयाग भी सेम रूट पे ही होगा, गौरीकुंड से पहले थोड़ा। बट गुप्त काशी एंड सोनप्रयाग आई थिंक आसपास ही हैं। ये यहाँ की वीडियोस मैंने बहुत देखी हैं। जब से मैंने डिसाइड किया कि मुझे जाना है केदारनाथ, तो मैं यहाँ की बहुत सारी वीडियोस देखी और मुझे ये लोकेशन बहुत देखने को मिली है। ये देखो भाई लोगों, सबसे ऊपर बोर्ड पे आपको क्या दिख रहा है, गौरीकुंड 33 और 47 केदारनाथ। थोड़ी देर पहले अभी जब मैंने रिकॉर्ड किया था तो उसमें आ रहा था गौरीकुंड 33 केदारनाथ 54। भाई साहब, सरकार ने ना बोर्ड तक नहीं बदलवाया। ये मतलब या तो हर जगह 33-54 कर दो, या हर जगह 33-47 कर दो। सामने वाले को समझ तो आए कि हाँ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हाँ, तो पूरा कन्फ्यूजन में डाल दिया। एक तो मौसम ऐसा खतरनाक है, देखो सारे ट्रैवलर्स हैं। और बेरी से गुप्तकाशी पूरी रोड ख़राब थी, वो भैंस की टांग। और हाँ, तो मैं क्या कर रहा था, बेरी से गुप्तकाशी पूरी रोड ख़राब थी, एंड गुप्तकाशी के बाद फिर से थोड़ा सा रूट चौड़ा मिला है। यानी वही है, 4 धाम का प्रोजेक्ट, जहाँ जहाँ थोड़ा सा शुरू हो गया है तो वहाँ आपको रूट्स अच्छे मिल जाएंगे, और जहाँ शुरू भी नहीं हुआ है तो ऑफकोर्स वहाँ तो ख़राब मिलेंगे। लुक एट दिस रूट, कितना ये खतरनाक लग रहा है।
देखो अभी तक हम गुप्तकाशी से सीतापुर नहीं पहुँचे। नेविगेशन में आप लोग देख लेना कितना दूर है गुप्तकाशी से सीतापुर, बट रोड की कंडीशन देखो, 5-10 की स्पीड से गाड़ी आगे नहीं चल रही है। पूरा ख़त्म रास्ता है पूरा, और काफ़ी चैलेंजेस हैं यहाँ पे। अगर मौसम ख़राब हो जाए, यहाँ पे कोई भी आपदा है, तो वाकई में लड़ना बहुत टफ हो जाएगा। तो अभी हम सुबह से कितने किलोमीटर आ चुके हैं, 240 किलोमीटर्स जर्नी शुरू की थी हमने 8 के अराउंड, और अभी बज रहा है 4, यानी 8 4 12 8 घंटे लग चुके हैं। 8 घंटे में हमने 240 किलोमीटर ट्रैवल किया है। हमने सच कहीं रुके नहीं है, क्यों? सिर्फ एक जगह हमने पराठे खाए तब रुके हैं। तो आज का टारगेट अपना बस ये है कि हम सेफली तमीज़ से सोनप्रयाग, या जो सीतापुर हमारा सोनप्रयाग में ही सीतापुर कहीं कोई जगह है जहाँ हमने होटल बुक किया हुआ है, तो वहाँ सेफली पहुँच जाएं। और उसके बाद फिर कल की कल देखी जाएगी। कल टुमारो इट विल बी अ फ्रेश डे, टुमारो इट विल बी अ न्यू डे। सो हो सकता है कि कल मौसम बढ़िया रहे और हम पहुँच जाएँ। भाई ऑनलाइन बुकिंग है, जब भी आके जा सकते हो होटल की। नहीं, होटल की तो नहीं है। करना क्या है, यदि आप पर बुकिंग है तो आप जाइए, अदरवाइज यहीं पे आसपास में होटल रूम लेकर के जाइए। सुबह निकलिए 8 बजे, सुबह 8 बजे या और जल्दी? ना 8 बजे, क्योंकि मेरी बुकिंग है सीतापुर में 10 बजे तक मोदी जी आ रहे हैं ना कल। हाँ। सो दोस्तों, हुआ कुछ ऐसा कि जिस दिन हम केदारनाथ ट्रैक शुरू करने वाले थे, उसी दिन मोदी जी भी केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचने वाले थे। मोदी जी की सिक्योरिटी ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने उन सभी यात्रियों को जिनकी होटल की प्री बुकिंग नहीं थी, उन्हें रोकना शुरू कर दिया। बट वी somehow managed to pass this barrier despite the fact that we didn't have pre-booked hotel. हुआ कुछ ऐसा कि फाटा पहुंचने के बाद फाटा चेक पोस्ट पे हमें रोक लिया गया। हमें नहीं, जितने भी यात्री आ रहे हैं सबको रोक लिया गया और बोला गया कि जिन जिन की बुकिंग है ऑन पेपर, यानी उनके पास प्रूफ है ऑनलाइन बुकिंग, उनको तो हम आगे जाने देंगे, बाकियों को नहीं जाने देंगे। एंड बिलीव मी गाइस, कम से कम 50 से 60 गाड़ियां रोकी हुई हैं जस्ट बिकॉज कि नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, तो हम वहाँ पे कंजेशन नहीं कर सकते। फिर बड़ा जुगाड़, अच्छा जो फाटा का चेक पोस्ट है पुलिस का, वहाँ पे नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो नेटवर्क ना पकड़ने की वजह से मैं अपनी बुकिंग नहीं दिखा पा रहा हूँ। फाइनली मुझे याद आया कि मैंने केदारनाथ पे GMVN की बुकिंग, GMVN जो गढ़वाल मंडल करके कोई इनका सरकारी, गढ़वाल मंडल विकास इनसे क्या है, कुछ भी है, GMVN, उनका मैंने डॉर्मेट्री बुक करवा रखा है केदारनाथ में, बट दैट वाज फॉर 21st, आज है 20। तो फिर भाई साहब उस पे पड़ गए, क्या ट्रक पलटी हुई है नीचे। हाँ, नीचे ओ भाई साहब, अबे एक और पलटा हुआ है यहाँ, तो क्या है, मौत का मंजर है पूरा। वहाँ से पलट के, ओह शिट, दो है क्या? एक तो मैंने नीचे देखा, वो नीचे दूसरा है, तो 3, क्या है ये? उधर भी है, क्या है बे? खैर, तो क्या हुआ कि फिर मैं, इन्होंने मेरे से बोला आज की बुकिंग तो है नहीं आपके पास, आज है 20 और आपकी बुकिंग 21 को। तो मैंने इनसे बोला मेरे को आज आप जाने नहीं दोगे तो मैं कल ऊपर कैसे जाऊंगा यार। तो बड़ा रिक्वेस्ट करने के बाद बंदे को जब मैंने बहुत मनाया, तब जाके इन्होंने मुझे अलाउ किया और किसी तरह मैं अब आगे जा रहा हूँ। सो फाइनली वी आर एट सीतापुर, और होटल शिवालिक रिजॉर्ट जिसमें आज मैं रुका हूँ या मेरी बुकिंग है, वो इसी रूट पे कहीं 400-500 मीटर आगे बताया जा रहा है। तो अब वहाँ जाके आज हम लोग रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज की जर्नी बहुत ही खतरनाक रही है। खतरनाक इन द सेंस कि कई जगह बारिश, रास्ते इतने खतरनाक हैं, रूट क्लियर नहीं है। फिर पुलिस ने 2 जगह हमें रोक लिया, फिर हमें फाइनली एक बिल मंगवाना पड़ गया। तो गाइस, फाइनली आई एम बैक इन माई रिजॉर्ट। बहुत ही मुसीबत के बाद, बहुत लड़ाई झगड़े के बाद, बहुत ज़्यादा दिक्कतों को सहने के बाद फाइनली मैं इस रिजॉर्ट में हूँ। रिजॉर्ट दिखाता हूँ पहले। ये है मेरा रिजॉर्ट, यहाँ से हम करेंगे एंट्रेंस के बाद ये वाला साइड जो है वॉशरूम का है। यहाँ ये सब अलमीरा वगैरह सारी चीज़ें हैं। वॉशरूम एक बार दिखा देता हूँ, वैसे कोई बड़ा इसमें क्या ही देखने लायक है, बट स्टिल। तो ये हो गया वॉशरूम, एंड देन ऐसे घुसते हैं तो ये लेफ्ट साइड में मिरर है और ये अपना बेड हो गया। और अब बेस्ट पार्ट मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ओके, ये देखो, तो ये जो रश दिख रहा है, दिस रश इज़ बिकॉज ऑफ कि मोदी जी की जो यात्रा होने वाली है उसके चक्कर में आगे सारा कुछ रोक दिया गया है। एंड ये जो गाड़ी दिख रही है पुलिस की गाड़ी है यहाँ पे, तो ये लोग अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि अपनी व्यवस्था कर ली जाए, क्योंकि आगे कोई अरेंजमेंट नहीं है, आगे कोई भी आपको अरेंजमेंट नहीं मिलेंगे। तो ये सिचुएशन है फ़िलहाल। हमने गाड़ी कहीं यहाँ पार्क कर दी है।
तो ये सिचुएशन है यहाँ की। बहुत ही मतलब अगर आप इन सब जगह पे आ रहे हैं तो इट इज़ मस्ट कि आप अपना सारा रिजर्वेशन पहले सही करवा के आएँ, अदरवाइज़ कुत्ते वाली हालत हो जाएगी। तो यही है, बाकी बारिश सुबह से हो रही है और अभी भी जैसे लोग आ रहे हैं ये सारे वही लोग हैं जिनकी बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है। फॉर्चुनेटली मेरी बुकिंग भी थी। ये देखिए यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, तो इस वजह से अपन बच गए। दोस्तों अभी टाइम कितना हो रहा है, ये देखो टाइम हो रहा है 6:30 बज रहे हैं। और अभी मैं दिखाता हूँ बाहर का माहौल क्या हालत है, व्यवस्था कैसे चरमरा गई है। लुक एट दिस, ओ माय गॉड। ये देखो होटल बालकनी, ये देखो सारी गाड़ियों का यहाँ पे लंगर सा लग रखा है। ये सारे टूरिस्ट हैं, आगे जाना है इनको, वहाँ कहीं कुछ चेकिंग हो रही है हल्की सी, और एक गाड़ियाँ निकल रही हैं और स्टे के लिए नाम पे कुछ नहीं है। और ये सारे लोग बेचारे आज बेमतलब में मारे जाएंगे, बेमतलब में। कुल मिला के बात इतनी है कि अगर आप इस साइड आ रहे हैं उत्तराखंड में, ये केदारनाथ, गंगोत्री, इन सब जगह, आपको फुल तैयारी के साथ आना है। मतलब कि आपके होटल्स वगैरह बुक रहने चाहिए। अगर आप चॉपर से जा रहे हैं तो पहले से अरेंजमेंट होना चाहिए, घोड़े से जा रहे हैं पहले से अरेंजमेंट होना चाहिए, पैदल जा रहे हैं तो अगेन कोई बात नहीं है, लेकिन यू शुड हैव ऑल दी अरेंजमेंट्स वेल इन एडवांस, अदरवाइज यहाँ बहुत दिक्कत है। So guys, good morning. This is day 2 of my Kedarnath trip. अभी 5 बज रहे हैं सुबह के और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 5 बजे ही यहाँ पे लोग निकलने लग गए, जबकि कल नरेंद्र मोदी ने कल पुलिस वालों ने स्पेशली कमेंट करके बोला था कि आपको 8 बजे के बाद ये शुरू किया जाएगा यात्रा। लेकिन ये देखो लोग अभी से ही आके जाने लग गए हैं और बराबर यहाँ से गाड़ियाँ मुझे दिख रही हैं। 5 बजे ही यहाँ पे मजमा लगना शुरू हो गया। ये रहा सीतापुर सोनप्रयाग का व्यू। और ये मैडम अभी तक सो रही है। मैडम चलना है ट्रिप पे। तो प्रॉब्लम यह है कि ठंड बहुत है यहाँ पे। अभी है यहाँ पे 7 डिग्री और केदारनाथ में कल था -4। तो -4 के हिसाब से हम लोग तैयार हैं। मैंने कुछ ये कपड़े लिए हैं, दिस इज़ माई विंटर कैप, दीज आर वार्मर्स, और ये मेरा जैकेट है डिकैथलॉन का जो -डिग्री जाता है। आई होप कि कल भी रहे। तो ये तैयारी है आज की और अब हम लोग ट्रिप की शुरुआत करने वाले हैं। जय केदार बाबा। सो गाइस, वी आर फुली पैक्ड एंड फुली प्रिपेयर्ड। जैकेट के अंदर ये वुलन स्वेट शर्ट, इसके अंदर वार्मर एंड देन कुछ नहीं, इतना सफिशिएंट है। एंड दिस इज माय बैकपैक फॉर टुडेज ट्रैकिंग। वी ऑल सेट। टाइमिंग 7:09, 7:09। 5 बजे 4 बजे सोचा था और 7 बज गए हैं। तो बचपन से हम लेट रहे हैं तो इस बार भी लेट रहेंगे, बट ठीक है, चलते हैं हम। और ये भी रेडी हो गई है, ऑल सेट। वी आर फुली प्रिपेयर्ड। ये जो शू है हमारा, दिस इज़ वाटरप्रूफ। उसके ऊपर हमने विंटर के शूज़ विंटर सॉक्स पहने हुए हैं, देन वार्मर है, देन जैकेट है। तो ऑल सेट, मतलब ऐसा कोई कमी नहीं है। ग्लव्स भी हमने ले रखे हैं, बैग में है। तो बाहर सवेरा भी हो चुका है। तो जय भोले बाबा, जर्नी को स्टार्ट किया जाए। तो जर्नी शुरू हो चुकी है। क्या कहना है आपका? ये भाई देखो, अभी तो अच्छा लगेगा ही, नया नया जोश है, मौसम भी ठंडा है तो अच्छा लगेगा। ये देखो भैया, अभी हम अपने होटल, हमारा वो होटल था वो जो वाइट सा दिख रहा है, वो वाला। अब हम चल रहे हैं, डंडे वंडे भी बिक रहे हैं यहाँ पे। अच्छा खासा धंधा सेटअप है। आपको जगह जगह ग्लोव्स, रेनकोट, कपूर जो कि शायद ऑक्सीजन में मदद करता है। आई हैव नो आइडिया, ये लोग बोल रहे हैं। मैंने ऑक्सीजन का एक कैन लिया हुआ है 700 रुपये का, तो देखते हैं कितना इफेक्टिव रहता है। तो और ये रास्ता जा रहा है। मैंने गाड़ी अपनी होटल में छोड़ दी थी बिकॉज
आगे पार्किंग में लगानी पड़ेगी। एंड देन यहाँ पे आज गाड़ी जाने दे नहीं रहे हैं, सब टैक्सी को जान दे रहे हैं, पर्सनल गाड़ियों को नहीं जान दे रहे। देखो ये सारी टैक्सी जा रही हैं। तो करेक्ट 7:29 यानी 7:30 इतने बजे मैं कल भी उत्तरकाशी से अपने घर से निकला था, और आज इतने ही बजे मैं अपनी ट्रैकिंग मैंने स्टार्ट कर दी है। ये देखो, ये है मंदाकिनी रिवर फ्लो कर रही है, जो इसकी आवाज़ आ रही होगी। और हल्की हल्की धूप भी आ गई है। सारे यात्री जाते हुए, और अगर आपको दिख रहा है सामने जो दिख रहा है ना, ये तो ये ऐसे आपको सड़क पे यहाँ पे जगह जगह मिल जाएंगे, वूलन कपड़े बेचते हुए, ग्लव्स बेचते हुए, रेनकोट बेचते हुए, ऐसी लाठी बेचते हुए। तो यहाँ का अच्छा खासा धंधा है। ये देखो दोस्तों, ये जो सामने दिख रहा है ये है पार्किंग, ऑफिशियल पार्किंग, जो लास्ट जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तो यहाँ से मेरा होटल हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं था, तो अच्छा हुआ मैंने गाड़ी नहीं ली। और ये देखो, तो गाड़ी पार्किंग, और राइट साइड में आपको दिख रहा होगा मंदाकिनी नदी। और ये देखो अब यहाँ दबा के लाइन लगी है। दिस इज़ फॉर वेटिंग ऑफ टैक्सी, जो कि हमें गौरीकुंड तक छोड़ेगी। वेट का दौर शुरू हुई। व्यवस्था का सबूत अभी से मिल रहा है। ये देखो टाइम 8, तो आधा घंटा हो गया। जहाँ खड़े थे वहीं खड़े हैं। ये देखो पार्किंग, यहीं खड़े थे, यहीं खड़े हैं। और वो लाइन देखो, आगे तक लाइन लगी हुई है। आई थिंक 1 किलोमीटर की लंबी लाइन टैक्सी स्टैंड के लिए। मोदी जी की यात्रा को मद्देनजर रखते हुए सुबह 8 बजे तक यात्रियों को रोक के रखा गया, और उसी वजह से इतनी लंबी कतार का हमें सामना करना पड़ा। हालांकि मेरे एक खास मित्र ने मुझे इस लंबी कतार से राहत दी, और हम सीधा टैक्सी स्टैंड पर जा पहुंचे, जहां से अब हमें गौरीकुंड तक जाना था। इस बात पे खास ध्यान रखें कि सोनप्रयाग के बाद प्राइवेट व्हीकल्स की एंट्री नहीं होती, और वहां से गौरीकुंड तक का सफ़र पैदल तय करना होता है, या फिर बाई लोकल टैक्सी। अगर आप पैदल जाएंगे तो समझ लीजिए केदारनाथ ट्रैक आपको 21 की जगह 26 का पड़ेगा। 26 यानी 26 किलोमीटर का, क्योंकि सोनप्रयाग से गौरीकुंड अराउंड 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है।